वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल जो सवाल छोड़ा था उस सवाल को हम वापस करते हैं, क्योंकि कल मैंने 26 तक सवाल करके एंड कर ली थी क्लास को, तो 27वां सवाल हमारा बाकी रह गया था। तो इसको हम आज एंड करेंगे और आज जो प्रायिकता का टॉपिक है वो भी एंड हो रहा है। फिर इसके बाद हम सांख्यिकी का टॉपिक उठाएंगे। वो हमारा जो रीट का है वो लास्ट टॉपिक है सांख्यिकी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया है तो उसके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं एक ही सवाल लेके आया हूँ। तो इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट करवा लिया है और कितने टॉपिक और बाकी है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं, फिर ये एक सवाल हम करवा लेंगे। तो चलो देखिए, जैसे मैंने अभी तक का आपको ये सवाल करवा लिए, ये घातांक का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बीजीय व्यंजक का कंप्लीट हो गया है और गुणनखंड का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये घातांक कंप्लीट हो गया, बीजीय व्यंजक कंप्लीट हो गया, गुणनखंड भी कंप्लीट हमने कर लिया, समीकरण भी कंप्लीट कर लिया है, वर्ग और एवं वर्गमूल भी कंप्लीट कर लिया है, घन एवं घनमूल, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट है। भिन्न को भी हमने कंप्लीट करवा लिया है, बहुभुज को भी हमने कंप्लीट करवा लिया और प्रायिकता अभी चल रहा है। प्रायिकता आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम आज की क्लास है वो आज की क्लास हमारी एंड रहेगी। हमने 7 क्लासें लगभग दे दिए, 6 या 7 क्लास दे दिए। आज हमारी नेक्स्ट 8वीं कुछ क्लास है, 8वीं क्लास है। तो फिर इसके बाद हम कल शुरू करेंगे सांख्यिकी के बारे में। फिर ये प्रतिशत, ये प्रायिकता का हमारा आज एंड हो जाएगा। फिर प्रतिशत तो हो गया है पहले से ही, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि कमी, ये भी मैंने करवा लिया है। रेखा एवं कोण भी हो गया है, सरल आकृति भी हो गई है, ये समतलीय आकृति भी हो गई है और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, ये टॉपिक भी मैंने करवा दिया है और चतुर्भुज भी करवा दिया है, वृत्त भी करवा दिया है, समतल आकृति का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ये मेंसुरेशन का टॉपिक है, ये भी मैंने करवा लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक भी हो गया है। अब हमारा टॉपिक कल से हम शुरू करेंगे स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स हम कल से शुरू करेंगे। ये सांख्यिकी का टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। और इसके बाद ये आती है, ये थोड़ी साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है, तो इसको हम बाद में समय मिला तो हम करवा लेंगे, लेकिन हम कल से शुरू करेंगे। ये स्टैटिक्स के बारे में शुरू करेंगे, ये स्टैटिक्स के बारे में। बाकी सभी हमने टॉपिक कंप्लीट करवा लिए। तो अभी तक हमारे 97 वीडियो बन चुके हैं, 1-1 घंटे के 97 वीडियो बन चुके हैं। तो आप शुरू से वीडियो देखें और कंटिन्यू रूप से और रेगुलर रूप से वीडियो देखें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। जो ये प्रोबेबिलिटी चल रहा है उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया ताश के पत्ते, सिक्के के बारे में पढ़ा दिया है, पासे के बारे में पढ़ा दिया है। देखिए, मैंने अभी आपको प्रोबेबिलिटी का टॉपिक चल रहा है उसमें सिक्के के बारे में पढ़ा दिया है। दूसरा पढ़ाया था ताश के पत्ते, ताश के पत्ते के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तीसरा हमने पढ़ा था पासा, पासे के बारे में पढ़ लिया। और चौथा वो है गेंद, जो काली बॉल, काली गेंद, नीली गेंद, जैसे एक समूह है, एक समूह में से 4 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़कियों को चुनने की क्या प्रायिकता है, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, और आज ये हमारी लास्ट क्लास है। तो चलो शुरू करते हैं। हम सवाल के ऊपर सीधे चले जाते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में पढ़ा दिया था, तो कल वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आज यहाँ से शुरू करते हैं। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफ़ेद गुलाब और 5 पीले गुलाब है। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें से 1 लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है। हमें तरीके ज्ञात करने हो तब हम अनुकूल परिणाम ही निकालते हैं, और प्रायिकता ज्ञात करने हो तब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों निकालते हैं। तो इस बात को याद रखिए। कल मैंने सवाल करवाए थे, उसमें क्या बताया था कि आपको तरीके पूछा था, उसमें तरीके और प्रायिकता दोनों हमारे साथ साथ चल रहे थे कल की क्लास में। तो मैंने प्रायिकता करवाया था, तब अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम दोनों निकाले थे। और यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे भी प्रायिकता ही पूछी है, तो यहाँ पे भी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे लाल गुलाब कितने, 6 लाल गुलाब है, सफ़ेद गुलाब कितने, 3 सफ़ेद गुलाब है, और येलो कलर के गुलाब कितने, 5 है। तो तीनों गुलाब को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है, तो उनमें से 1 लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, इसमें हमें प्रायिकता पूछिए। तो चलो देखिए,
यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। एक लाल गुलाब, टोटल गुलाब कितनी है, रेड गुलाब कितनी है, रेड है वो 6 है, और वाइट वाली कितनी है, जो सफ़ेद है, सफ़ेद गुलाब 3 है, और पीली गुलाब कितनी है, 5 है, येलो है वो 5 है, येलो 5 है। तो लाल गुलाब 6 है, वाइट वाली जो सफ़ेद गुलाब है वो 3 है, और येलो पीले कलर की गुलाब है वो 5 है। हमें पूछा है कि एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब, एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें पूछा है। तो लाल गुलाब कितनी है, टोटल लाल गुलाब कितनी है, 6 है, तो 6 में से कितनी को लेना है, 6 में से एक गुलाब को लेना है। तो क्या लिखेंगे, 6C1 लिखेंगे, 6C1 लिखेंगे, और इंटू अब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, 2 सफ़ेद गुलाब, टोटल सफ़ेद गुलाब कितनी है, 3 है, 3 में से कितने को लेना है, 3 में से 2 को लेना है। क्या लिखेंगे, 3C2 लिखेंगे। ये तो क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। अपॉन प्रायिकता निकालने के लिए कुल परिणाम भी लिखते हैं। कुल परिणाम देखो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14 टोटल गुलाब कितने, 14 है। 14 में से कितने को ले रहे हैं, हम 3 गुलाब को ले रहे हैं। हमें 3 को चुनना है तो 3 लिखे, 2 और 1 3, तो 3 को चुनना है, 3 को ले गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। ये नीचे 1 आया है, तो जो ऊपर लिखा हुआ होता है n की वैल्यू वो इसका आंसर होता है। तो 6 का 6 आ जाएगा, इंटू 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो यहाँ पे नीचे भी 3C1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो जो ऊपर लिखा है वो इसका आंसर आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। अपॉन 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 इंटू 13 इंटू 12, अपॉन नीचे अपॉन में आ जाएगा, 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 को लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं, 1 वैसे कोई काम का आएगा नहीं, इसलिए। अब यहाँ पे इसको काटो, ये 6 के पार्ट से मैं ये काट लूँ, 6 कम 6, 6 दूकी 12, 2 बार कट गया। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कौन सा बचा, यहाँ पे 3 है, ऊपर जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। नीचे 14 में 13 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 14 में 13 का गुणा करो, तो 14 में 13 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल आई 5, 13 का 13, 13 और 5 13 और 5 18, 18 आ जाएगा। तो 182 हो गया। ये कितना हो गया, 182 हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। देखो सवाल बोल रहा था कि टोटल गुलाब कितने हैं, 6 तो लाल गुलाब है, 3 सफ़ेद गुलाब है और 5 पीले गुलाब है। इसमें से हमें किसको चुनना था, एक लाल गुलाब। एक लाल गुलाब चुनने के लिए कितना क्या करेंगे, टोटल लाल गुलाब कितने, 6 है, 6 में से एक को चुनना है तो क्या लिखेंगे, 6C1 लिखेंगे। और सफ़ेद गुलाब टोटल कितने, 3 है, 3 में से हमें कितने को लेना है, 2 को लेना है, क्योंकि दो सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, 2 सफ़ेद गुलाब, 3 में से 2 को लेना है तो 3C2 लिखेंगे। अपॉन ये अनुकूल परिणाम हो गया। नीचे कुल परिणाम लिखना पड़ेगा। कुल परिणाम देखो, टोटल गुलाब कितने हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 है, 14 में से कितनों को लेना है, 3 को लेना है, 2 और 1 3 को लेना है तो 3 ले लिए। अब 6C1 की वैल्यू कितनी होती है, 6, ऊपर 6 है और नीचे 1 है, तो नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर है वो इसका आंसर आ जाएगा, तो 6 आ गया। 3C2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 3 है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये जो पहले मेरी क्लासें हो चुकी है उसमें मैं सब कुछ बता चुका हूँ। इसके क्या सूत्र है वो भी मैंने बता दिया है, कैसे सोल्व करते हैं ये भी बता दिया, और प्रायिकता ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है वो भी मैंने बता दिया। तो आप पहले वाली क्लासों को देख लोगे तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सभी अब सूत्र लिख के नहीं बताऊँगा, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 का 6 लिखा, 3 का 3 लिखा, अपॉन 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 इंटू 13 इंटू 12, अपॉन यहाँ पे 3 को घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ पे ले गए। तो अब 6 से 12 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 ऊपर गया तो 3 3 9 हो गया, अपॉन 14 इंटू 13 182, तो 182 इसका आंसर आ गया। 13 चौक 52 का 2 हासिल आई 5, 13 और 5 18, तो 182 इसका आंसर आ गया। 9/182 इसकी क्या प्रायिकता है, एक लाल गुलाब और 2 सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, तो 9/182 ये प्रायिकता है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है सवाल,
एक भी पीला गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। यह हमें पूछा गया कि एक भी पीला गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो पीला गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए। सवाल पूछ रहा है कि एक भी पीला गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो पीला गुलाब नहीं है तो बाकी तो गुलाब हो गए। तो देखिए ये दूसरा सवाल देखिए, हमें पूछा है कि पीला गुलाब, जो पीला गुलाब है, जो येलो कलर का गुलाब है, वो नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा है। तो ये नहीं है तो ये दोनों तो हो गए। तो ये दोनों टोटल कितने, 6 और 3 कितने, 6 और 3 9 है। तो ये टोटल है 9 है। 9 में से कितनों को चुनना है, हमें 3 को चुनना है। तो क्या लिखेंगे 9C3, हमें 3 गुलाब को उठाना है। हमें कितने गुलाब को उठाना है, 3 गुलाब को। कैसे पता चलेगा, यह सवाल में बोल रहा है, यह सवाल बोल रहा है कि अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो हमें प्रत्येक सवाल में 3 गुलाब को उठाना है। तो 9 ये येलो गुलाब नहीं होने की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये नहीं होगा तो ये 2 तो हो गया। तो 6 और 3 9 हो गया। 9 में से 3 को लेना है। तो 9 में से 3 को लिया अपॉन ये तो अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम क्या हो जाएगा, कुल गुलाब कितने, ये 6 3 9, 9 और 5 14, टोटल गुलाब 14 है। 14 में से 3 गुलाब को लेना है और हमें ये अनुकूल परिणाम क्या, ये नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि पीले गुलाब नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब इसको सोल्व करो। 9 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 9 × 8 × 7। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 3 × 2 नीचे भी आएगा और 3 × 2 नीचे भी आएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे ही काट लो आप, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये आसान हो जाएगा। अब आगे देखिए, 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 × 13 × 12, ये लिख लिया। अब इसको कैंसिल करो, किसके पहाड़े से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूकी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये कैंसिल हो गया। 7 दूकी 14 और 2 दूकी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ऊपर तो 3 बचा और नीचे 13 बचा। तो क्या आ गया, 3/13, ये इसका आंसर आ गया। 3/13 इसका आंसर आ गया। सवाल क्या पूछ रहा था, सवाल को एक बार वापिस समझना। सवाल बोल रहा था कि एक भी पीला गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। एक भी पीला गुलाब नहीं है, तो एक भी पीला गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए। एक भी पीला गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा था। तो पीला गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए, ये गुलाब नहीं है तो बाकी के तो हो गए। 6 और 3 9 तो हो गए। 9 में से हमें 3 को चुनना है, 9 में से 3 को चुना तो 9C3 ऐसे लिख लिया। अब टोटल गुलाब कितने, टोटल गुलाब 6 3 और 5, टोटल 14 गुलाब है। 14 में से 3 को चुना, 14C3 लिख लिया। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 × 2 नीचे भी, 3 × 2 नीचे भी आएगा और 3 × 2 यहाँ पे भी आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अच्छा यहाँ पे ही काट लो। 9 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 9 × 8 × 7, ये लिख लिया। अब 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 × 13 × 12, 7 दूकी 14 और 4 दूकी 8 और 4 तिया 12, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 3 के पार्ट से 3 तिया 9, ये 3 बार कैंसिल हो गया। ऊपर 3 बचा और नीचे 13 बचा। तो 3/13 इसका आंसर आ गया। 3/13 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है, 2 मिनट, ये नेक्स्ट है, एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। यह हमें पूछा गया कि एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है। तो हमें एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं है, तो एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए। एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, ये तीसरा सवाल देखो, एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा है। तो सफ़ेद गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए। तो चलो नेक्स्ट रफ पेज पे देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि रेड गुलाब, वाइट गुलाब और येलो गुलाब। रेड गुलाब कितने थे, 6 थे। वाइट गुलाब कितने थे, वाइट गुलाब थे 3 वाइट गुलाब थे और येलो गुलाब 5 थे। येलो गुलाब कितने थे, 5 थे। अब एक भी सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा है। तो सफ़ेद गुलाब नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल था,
सफ़ेद गुलाब नहीं होने की। तो सफ़ेद गुलाब कितने 3 है, तो ये सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है यह हमें पूछा है। तो सफ़ेद गुलाब नहीं है तो बाकी के गुलाब तो हो गए, तो ये रेड और येलो गुलाब तो हो गए। रेड और येलो गुलाब कितने हैं, 6 और 5 11 है। तो 11 में से कितने को चुनना है, 3 को चुनना है, तो 11C3 लिखेंगे। ये तो इसका अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम कितना हो जाएगा, टोटल कितने हैं, टोटल 6 3 9 9 और 5 14, 14 में से हमें कितने को चुनना है, 3 को चुनना है। अब 3 से 3 कैंसिल कर लो क्योंकि 3 × 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 11 × 10 × 9 अपॉन 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 × 13 × 12, ये लिख लिया। अब इसको कैंसिल करो, 3 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 9 और 3 × 12। और अब इसको कैंसिल करो, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 10 कैंसिल हो जाएगा। 2 के पाड़े से मैं कैंसिल कर लूँ, 2 के पाड़े से कैंसिल कर लूँ, या फिर ये 11 ये 13, ये किससे कैंसिल हो गया, 3 × 9 और 3 × 12, ये तो कैंसिल हो गया। अब 7 के 2 के पार्ट से मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 2 × 5 10 और 2 × 7 14, ये कैंसिल हो गया। अब इसको अब तो कोई कैंसिल नहीं होगा, तो अब इसका गुणा ही करवा लेते हैं। ये 11 5 55 और 55 में 3 का गुणा करवा लो, 55 में 3 का गुणा करवा लो, और यहाँ पे 13 × 7 91, 91 में 4 का गुणा करवा लो, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 5 × 15 का 5 हासिला 1, 15 और 1 16, 165 आ गया। यहाँ पे 4 एकम 4 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 165/364। तो सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी, 165/364। ये सफ़ेद गुलाब नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी। सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, तो 165/364। सवाल पूछ रहा था कि सफ़ेद गुलाब नहीं होने की क्या प्रायिकता है, तो सफ़ेद गुलाब नहीं है तो ये गुलाब तो हो गए, तो ये गुलाब टोटल कितने हैं, 6 रेड गुलाब है और 5 येलो गुलाब है, तो ये तो हो गए, ये नहीं है तो ये दोनों तो हो गए। 6 और 5 11, 11 में से कितने को चुनना है, 3 को चुनना है, तो 11C3 लिख लिया। अपॉन टोटल गुलाब कितने, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल तो ये 11C3 आ गया, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 में से 3 को चुनना है। तो आप 11 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 11 10 9 लिख लिया, अपॉन 3 × 2 यहाँ पे आएगा, 3 × 2 यहाँ पे आएगा, तो 3 × 2 से 3 × 2 कैंसिल हो जाएगा। इससे अच्छा यहाँ पे कैंसिल कर लिया मैंने। 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 × 13 × 12। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने 3 के पार्ट से कैंसिल कर लिया, 3 × 9 3 चौक 12। अब 2 के पार्ट से कैंसिल किया, 2 × 5 10, 2 × 7 14, ये 11 × 5 11 5 55 और ये 3 का 3 आ जाएगा, 13 7 91 और ये 4 का 4 आ जाएगा। 55 में 3 का गुणा करो तो 165 आ जाएगा, 91 में 4 का गुणा करोगे 364 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट चौथा सवाल देखो, ये चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल क्या आ जाएगा, ये पूछ रहा है चौथा सवाल। देखिए ये पूछ रहा है सभी के सभी गुलाब एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता है। अब ये हमें पूछा है कि सभी के सभी गुलाब एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता है। तो सभी के सभी गुलाब, जो 3 गुलाब हम चुन रहे वो एक ही रंग के होने चाहिए, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए सभी के सभी गुलाब एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा है। तो इसके लिए देखिए टोटल गुलाब कितने हैं, टोटल ये 6 गुलाब है, टोटल कितने गुलाब है 6, ये टोटल रेड गुलाब कितने 6 है, तो 6 में से कितने को चुनना है, 6 में से 3 को चुनना है, क्योंकि हम 3 गुलाब चुन रहे हैं। तो एक ही रंग के होने की क्या प्रायिकता है, तो एक ही रंग के 6 के 6 मतलब 6 टोटल 6 लाल रंग के गुलाब है, उसमें से 3 गुलाब हम चुन रहे, वो सभी के सभी लाल कलर के ही होने चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 6C3 लिखेंगे, क्योंकि 6 में से 3 गुलाब को चुन रहे। अब कंडीशन यहाँ पे चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। पहले हम गुणा कर रहे थे, पहले कंडीशन चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए हम गुणा कर रहे थे। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे अगर गुणा कर लोगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, गुणा कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे। कंडीशन चेंज हो रही है, इसलिए 6 में से 3 गुलाब तो जो लाल कलर के हैं, जो 3 गुलाब है इसमें से तीनों के 3 सफ़ेद गुलाब है। तो मैंने क्या लिखा, 3C3 लिख लिया, प्लस
अब जो 5 येलो गुलाब है उसमें से 3 गुलाब हमें चुनने हैं, तो वो क्या है कि तीनों के 3 येलो कलर के हैं। तो 6, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, 6 गुलाब लिए हैं, 6 गुलाब में से तीनों के 3 लाल कलर के हैं, 3 है, 3 गुलाब है सफ़ेद, उसमें से तीनों के 3 सफ़ेद गुलाब है, 5 येलो कलर के गुलाब है, उसमें से 3 गुलाब है वो येलो कलर के हमने चुन ले। ये अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम देखना है तो देखो, ये 5 और 3 9, 9 और ये नहीं 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो 14 C3 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 से 3 अब यहाँ पे कैंसिल, वैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो प्रत्येक के नीचे 3 3 आएगा, 3 3 कैंसिल कर लूँ तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 6 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, तो 6 × 5 × 4 ये लिख लिया, प्लस 3 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 3 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 3 × 2 × 1, प्लस 5 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 5 × 4 × 3 अपॉन 14 को घटते क्रम में लिखो, 14 × 13 × 12 ये लिख लिया। अब इसको काटो, कैंसिल करो। किसके पहाड़े से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के पहाड़े से सभी कैंसिल हो जाएंगे। 2 ये 4 के पहाड़े से कैसे करूँ, 4 ये 4 एकम 4, लेकिन ये नहीं होगा कैंसिल, ये नहीं होगा क्योंकि सभी एक ही पहाड़े से कैंसिल होने चाहिए। 2 के पहाड़े से मैं कैंसिल कर लेता हूँ। 2 दूकी 4 और 2 छंग 12 और 2 दूकी 4 ये आ गया। अब 3 के पहाड़े से कैंसिल होने चाहिए, 3 के पहाड़े से सभी कैंसिल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूकी 6, 3 एकम 3 और 3 दूकी 6 ये कैंसिल हो गया। सभी कैंसिल होने चाहिए थे तो हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे 2 दूकी 4 और 4 5 20, इसको लिखो, ये हो जाएगा 2 दूकी 4 और 4 5 20, यहाँ पे 20 बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 5 दूकी 10 बचेगा, अपॉन यहाँ पे 13 × 14, तो इसमें 13 × 14 को गुणा मैंने पहले किया था, कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 का 2 हासिल आई 5, 13 और 5 18, 13 और 5 18, तो 182 हो जाएगा। ये तो 182 हो गया, इंटू 2 इंटू यहाँ पे ये 2 भी है, इंटू जो यहाँ पे 2 भी है, तो यहाँ पे इसका फिर गुणा करना पड़ेगा। तो चलो गुणा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 20 30, 30 और 1 31, 31 बटा 2 दूकी 4 और 18 दूकी 36, तो 31 बटा 364 ये इसका आंसर आ जाएगा। 31 बटा 364 ये इसका आंसर आ जाएगा। सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था 6 तीनों के 3 मतलब 3 गुलाब चुन रहे तो सभी के सभी एक ही रंग के होने चाहिए। तो 6 है, 6 में से तीनों के 3 एक ही रंग के हैं, 3 है, 3 में से तीनों के 3 एक ही रंग के हैं। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा लिया, और अपॉन यहाँ पे कुल परिणाम, और फिर लास्ट में इसको सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे का सवाल देखते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, सभी के सभी गुलाब अलग अलग रंग के होने की क्या प्रायिकता है। सभी के सभी गुलाब कैसे अलग अलग रंग के होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें पूछा है कि सभी के सभी गुलाब क्या होने चाहिए, अलग अलग रंग के होने चाहिए। तो सभी के सभी गुलाब अलग अलग रंग के चुनो। देखो यहाँ पे जो 3 प्रकार के गुलाब है, पहले 6 गुलाब है, वो कौन कौन से 6 गुलाब तो रेड थे, रेड गुलाब 6 थे, वाइट गुलाब 3 थे, और येलो गुलाब थे वो 5 थे। सभी के सभी गुलाब अलग अलग रंग के। हम 6 गुलाब ले रहे हैं लाल रंग के, 6 गुलाब लाल रंग के ले रहे हैं, उसमें से जो 3 गुलाब चुनने, तो 1 गुलाब तो लाल रंग का लेना है हमें, 1 गुलाब तो लाल रंग का लेना है, इंटू फिर यहाँ पे कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे नीचे 3 होने चाहिए इसलिए हम इंटू लगा रहे हैं। यहाँ पे अब 3 गुलाब सफ़ेद है, उसमें से 1 गुलाब लेना है, इंटू 5 येलो है, तो 5 में से 1 गुलाब येलो का लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, तो ये 3 हो गए। तो 6 में से 1 गुलाब लाल कलर का लिया, 3 में से 1 गुलाब सफ़ेद रंग का लिया, 5 में से 1 गुलाब येलो रंग का लिया, अपॉन
अब टोटल गुलाब कितने हैं, 6 5 11, 11 और 3 14, तो 14C3। अब इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये 6 का 6 एज इट इज आ जाएगा, 3 का 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 का 5 एज इट इज आ जाएगा। अपॉन 14 को घटते क्रम में लिखो, 14 को घटते क्रम में लिखो, तो 14 × 13 × 12 अपॉन 3 × 2, 3 × 2 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार कटा। अब ये 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 की 4, 2 बार कटा। 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 3 बार कट जाएगा। अब बचा ये 5 3 15, 15 और 15 3 45, ये 3 ऊपर जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा। 45 अपॉन 13 × 14, इसका गुणा करोगे 13 चौक 52 का 2 हासिल है 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, तो 182 आ जाएगा। तो 45 अपॉन 182 इसका आंसर आ जाएगा। 45 अपॉन 182 इसका आंसर आ जाएगा। ये 6 लाल रंग के गुलाब थे, उसमें से एक गुलाब चुना। 3 सफ़ेद रंग के गुलाब थे, उसमें से एक गुलाब को चुना। 5 येलो रंग के गुलाब थे, उसमें से एक गुलाब को चुना। तो क्या लिखा, 6C1, 3C1 और 5C1। तो ये नीचे 1 1 है, तो जो संख्या है वो इसका आंसर आ जाएगा। 6 × 3 × 5 अपॉन 14 को घटते क्रम में 3 बार लिखो, 14 × 13 × 12 लिख लिया। अपॉन 3 को घटते क्रम में एक बार लिखो, 2 बार 1 तक ले जाओ, तो ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 ये मतलब कैंसिल करो, इसको काटोगे तो ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, कैंसिल होके लास्ट में ये इसका आंसर आ जाएगा। 45 अपॉन 182 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है। कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें पूछा है। कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होना चाहिए, तो कम से कम एक सफ़ेद गुलाब, तो सफ़ेद गुलाब ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक गुलाब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, बाकी नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो होना ही चाहिए। तो हम इसको कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, ये हमें पूछा है। तो हम टोटल में से इनको घटा दे, तो ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि सफ़ेद गुलाब तो निश्चित रूप से होने चाहिए, ये नहीं हो तो चलेगा। तो हम क्या करें, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर लेते, ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, ये छठा है कि टोटल कितने, टोटल तो 14 है, 14C3, 14 में से हमें 3 को चुनना है, माइनस हम सफ़ेद को हमें निकालना है, तो इन दोनों को माइनस कर ले तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन दोनों को हम माइनस कर लेते तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो हम 6 और 5 11C3 को माइनस कर लेते हैं। 11C3 को माइनस किया, अपॉन नीचे आ जाएगा 14C3। ये कुल परिणाम है, ये ऊपर अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम। अब इसको सोल्व करो, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 3 कैंसिल कर लो, तो ये कैंसिल हो गया। 14 को घटते क्रम में लिखो, 14 × 13 × 12 माइनस 11 को घटते क्रम में लिखो, 11 × 10 × 9 अपॉन 14 को घटते क्रम में लिखो, 14 × 13 × 12। अब इसको सोल्व करो, ये किसके पाड़े से कटेगा, यहाँ पे 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। अब ये 3 यहाँ पे भी है, अब ये किससे कटेगा, 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10, 2 7 14 और ये भी 2 7 14। अब तो कोई नहीं कटेगा। अब इसको यहाँ पे ही सोल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 13 7 91, 91 में 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 13 7 91, 91 में 4 का गुणा करो। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, 13 7 91, 13 7 91, 91 में 4 का गुणा करो, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, तो 364 आ जाएगा। माइनस 11 5 55, 55 में 3 का गुणा करो, 55 में 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 5 3 15 का 5 हासिल आइए, 15 और 1 16, 165 आ जाएगा। अपॉन ये 13 7 91, 91 में 4 का गुणा करोगे 364 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 364 में से 165 गए तो कितना बचेगा, 364 में से 165 गए तो ये बचेगा, 364 में से ये 10 14 में से 5 गए तो 9, ये 7 गए
ये 17, तो ये कितना बचेगा 19 बचेगा। तो 199/364 ये इसका आंसर आ जाएगा। 199/364 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कम से कम एक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सफ़ेद गुलाब तो होना चाहिए। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझते हैं। सवाल बोल रहा था कम से कम एक सफ़ेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, कम से कम एक सफ़ेद गुलाब। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो तो चलेगा। यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज पे आप ज़्यादा ध्यान देना। लैंग्वेज है कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम यहाँ पे सवाल पूछ रहे कम से कम एक सफ़ेद गुलाब तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक सफ़ेद गुलाब, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो हमने ये तो होना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। टोटल में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, टोटल में से 14C3 में से 11C3 को माइनस कर लिया, तो हमें सफ़ेद गुलाब मिल जाएगा। ये अनुकूल परिणाम अपन ये कुल परिणाम, प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ये अनुकूल परिणाम, नीचे कुल परिणाम, और फिर लास्ट में 199/364 इसका आंसर निकल जाएगा। ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो आज हमारी प्रायिकता की क्लास एंड हो गई। कल से हम स्टैटिक्स को शुरू करेंगे, सांख्यिकी को। यदि आप किसी भी क्लास को बीच में आके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखें और रेगुलर रूप से आप देखोगे और शुरू से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।